हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे वीडियो चैनल में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 1.2 को लेकर आया हूं। तो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया तो उसको हम देखते हैं। स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ कुछ तीन स्टेटमेंट दिया गया है जो कि इसको जस्टिफाई करना, देखना है ये ट्रू और फॉल्स देखना है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या पूछा गया, इसमें देखिए आपका एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। बोला जाता है जितना इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर हो सकता है, इरेशनल रियल हो सकता है। तो इसका आंसर है ट्रू, जितना इरेशनल रियल हो सकता है, क्योंकि रियल बड़ा टर्म है जो कि इरेशनल छोटा टर्म एज कम्पेयर टू रियल नंबर। क्योंकि रियल नंबर जो होता है आपका रैशनल और इरेशनल दोनों ही इसमें मिक्स होता है, जो कि रियल नंबर के अंडर में आपका इरेशनल आता है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ लिख के, ज़रा देखिए इसको। तो ये आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब है जिससे कि हमारा रियल नंबर, तो रियल नंबर आपका कॉम्बिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर, इसको इरेशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर, इसका शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर। रियल नंबर आपका कॉम्बिनेशन होता है इरेशनल और रैशनल नंबर। तो इससे इसका मतलब हो गया इरेशनल छोटा टर्म है और रियल आपका बड़ा टर्म है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर आप लिखेंगे ट्रू, आपको लिखना है ट्रू। तो इसको जस्टिफाई आप कैसा लिखेंगे, आप बोलेंगे बिकॉज रियल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन of irrational number and rational number। क्लियर। और अदरवाइज आप यहाँ लिख सकते कंटेंट भी लिख सकते कंटेंट, बिकॉज रियल नंबर कंटेन इरेशनल एंड रैशनल नंबर, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो इसलिए ये ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया, जितना इरेशनल नंबर आपका रियल नंबर के अंडर में आता है। ठीक है। तो इसमें पूछा गया था एवरी इरेशनल इज ए रियल नंबर, जितना इरेशनल क्या रियल हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि वो रियल का अंडर में ही आता है होगा। जैसे कि आपका इरेशनल नंबर है, जितना इरेशनल है ये रियल नंबर का अंडर में आपका हो जाएगा, ये रियल नंबर। ठीक है। या आप इस तरह से वेन डायग्राम देख लीजिए, जितना इरेशनल नंबर है आपका रियल नंबर है, आपका रियल नंबर हो जाता है। ठीक है। जो इरेशनल जितना रियल होता है और रियल इरेशनल नहीं हो सकता, हर एक रियल इरेशनल नहीं हो सकता है, क्योंकि जितना नंबर रियल में है वो इरेशनल में नहीं जा सकता, क्योंकि रैशनल नंबर इसमें इंक्लूड नहीं हो पाएगा। तो जितना इरेशनल है आपका रियल में इंक्लूड होगा। तो इस तरह से इसका आंसर रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। तो ये क्वेश्चन है आपका एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फ्रॉम रूट एम वर एम इज नेचुरल नंबर। तो एम नेचुरल नंबर है, जैसा कि आपका रूट एम जो आपका नंबर लाइन में, जैसा कि हमारा नंबर लाइन देख लीजिए, जैसे कि हम नंबर लाइन में मैंने लिया, तो ये 0 हुआ, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3। तो ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि नंबर लाइन में जितना पॉइंट है उसके ऊपर में हम रूट डाल सकते हैं, इसमें रूट डाल सकते हैं। तो हम पॉजिटिव नंबर में हम रूट डाल सकते हैं, पॉजिटिव नंबर में रूट एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फ्रॉम रूट एम, मतलब रूट एम जो पॉजिटिव नंबर में हम कर सकते हैं, जो कि नेगेटिव नंबर में आपका नहीं होगा।
तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वर एम इज नेचुरल नंबर। तो इसका आंसर रहेगा फॉल्स, क्योंकि हम नेगेटिव नंबर में स्क्वायर में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी अदर नंबर, जो कि हमारा नेगेटिव नंबर में हम स्क्वायर रूट को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जो ओनली पॉजिटिव नंबर में ही हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप लिखिए फॉल्स, इसका आंसर फॉल्स लिखिए, बिकॉज we cannot be express as the square root on नेगेटिव नंबर, ठीक है, बिकॉज वी कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द स्क्वायर रूट ऑन नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर में हम स्क्वायर रूट को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ओनली पॉजिटिव नंबर में हम कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा फॉल्स रहा, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स रहा। तो थर्ड स्टेटमेंट में आप देखिए, थर्ड स्टेटमेंट में क्या पूछा गया, ये थर्ड स्टेटमेंट है, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। जितना रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, जितना रियल नंबर इरेशनल हो सकता है, जितना रियल इरेशनल हो सकता है। सेम इस वन का डिस्कशन, इसका उल्टा डिस्कशन है वन का, जितना रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता है, बिकॉज रियल नंबर आपका बिगर टर्म है, इरेशनल आपका स्मॉलर टर्म है, छोटा टर्म है। जो इरेशनल, जितना इरेशनल है आपका रेशनल रियल हो सकता है, जो कि रियल इरेशनल नहीं हो सकता है। तो हम जानते हैं रियल नंबर, सेम डिस्कशन हम करते हैं, जिससे हम जानते हैं रियल नंबर हमारा इरेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन से हमारा रियल नंबर बनता है। तो फिर इसमें पूछा गया जितना इरेशनल है, एवरी रियल इज इरेशनल, तो मतलब जितना रियल है क्या वो इरेशनल हो सकता है? नहीं, क्योंकि इसमें रेशनल नंबर भी है, रियल में हमारा रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर इसमें इंक्लूड नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या होगा, जितना रियल आपका इरेशनल नहीं हो सकता। इसका आंसर है आपका फॉल्स, फॉल्स, बिकॉज रियल number is contain irrational and rational number, but irrational number does not contain रैशनल नंबर। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। कोई स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़िएगा और मेरा डिस्कशन को आप समझिएगा। तो डिस्कशन सिंपल है कि जहाँ आपका रियल और इरेशनल का बात है, आप ये समझ के चलिए रियल बिगर टर्म है, इरेशनल छोटा टर्म है, जो कि रियल नंबर आपका इरेशनल और रैशनल से बना हुआ है। तो पूरा रियल आपका इरेशनल में नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें रैशनल नंबर भी है जो कि रियल नंबर बनता है। ये दोनों को मिला के, जो कि ये दोनों को मिला के तो सिर्फ आपका इरेशनल पार्टी इरेशनल में घुस पाएगा, जो कि रैशनल कहाँ घुस पाएगा। तो इसका मतलब है पूरा रियल आपका इरेशनल नहीं हो सकता है। ये फर्स्ट पॉइंट रहा। तो इसमें क्वेश्चन 1 में वही आपका बताया, जितना इरेशनल रियल हो सकता है। हाँ, इरेशनल रियल हो सकता है, क्योंकि ये आपका इरेशनल छोटा टर्म है, तो बड़ा टर्म में रियल में वो जा सकता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में पूछा गया था कि जितना नंबर है, नंबर लाइन में जितना नंबर है, जितना पॉइंट है, उसके ऊपर में आप रूट लगा सकते हैं, बोला। तो ओनली पॉजिटिव नंबर में हम दे सकते हैं, जो कि नेगेटिव नंबर में हम रूट को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये रहा हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन। तो मैं दूसरा क्वेश्चन अगला वीडियो में करूँगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
तो इस वीडियो में इतना तक आप रहने दीजिए। आपने भी इतना तक आपने देखा, समझा, और कुछ डाउट हो, कुछ आपको कुछ कमी लगे तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, जो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा अगले वीडियो में। तो इतना तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।